कंपाउंड इंटरेस्ट का अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 वर्षों में कोई धन हो जाता है 2420 रुपए और 3 वर्षों में वह होता है 2662 रुपए। तो आपको निकालना है उसका प्रिंसिपल और रेट। तो ये जो गिवन है आपका, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पे यदि हम किसी धन को 2 वर्ष के लिए देते हैं तो वो हो जाएगा 2420 रुपए, और यदि हम उसको 3 वर्ष के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाता है 2662 रुपए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हमने सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से जब किया था तो फर्स्ट ईयर का जो आपका एसआई है, सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल प्लस एसआई प्रिंसिपल के लिए काउंट होता है, और यदि 3 में जाओगे फिर तो प्रिंसिपल पहले का एसआई, दूसरे का एसआई और दूसरे साल के एसआई का परसेंटेज भी इसमें काउंट होगा। तो उस कंडीशन पे यदि यहाँ देखा जाए तो 2 वर्षों के अंदर जो धन होता है वो तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल काउंट होगा। तो जैसे ही हम इसका डिफरेंस करते हैं तो ये जो डिफरेंस है ये आपका काउंट हो जाएगा एसआई के अंदर, क्योंकि 1 साल का जो कंपाउंड होता है और 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो दोनों अवस्थाओं में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से वैल्यू काउंट करेंगे हम, प्रिंसिपल आपका एज्यूम कर देंगे फिर 2420 रुपए कि ये जो पैसा था ये बढ़ के इतना हुआ है, तो इसके अंदर जो आपका ब्याज निकला है वो कैलकुलेट हो जाएगा एसआई के अंदर। तो इसका एसआई हो जाएगा 242 रुपए। ऐसा होने में टाइम लगा है आपका 1 साल, तो टाइम हो जाएगा 1 ईयर, 1 वर्ष, और आपको फाइंड करना है इसके अंदर रेट। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो रेट आएगा आपका 242 इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 ईयर, रेट आपको फाइंड करना है, और डिवाइड बाई 100। जब इससे आप इसे काटेंगे तो 10 पे जाएगा, और 10 तो आपकी जो आर है वो आ जाएगी 10%। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाए, मान लो 4 वर्ष यहाँ हो और यहाँ हो 5 वर्ष, तो ये केवल इसी के लिए कैलकुलेट होगा कि जब आपका 1 ईयर बीच में डिफरेंस आए। तो सिंपल जब उसको आप डिफरेंस करेंगे तो आपका 1 साल का एसआई हो जाएगा, और 4 साल में जो भी आपको दिया जाएगा वो आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। जैसे इसमें 2 वर्ष का था आपका 2420 रुपए, तो यहाँ से आपका आएगा आर 10%। अब बात करते हैं कि यदि हम इसी क्वेश्चन में अब उसका प्रिंसिपल भी हमसे पूछा जाए, तो अमाउंट होता है 2420 रुपए, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। तो जैसे आप इसे सोल्व करेंगे अब, तो ये आएगा 2420 बराबर है P मल्टीप्लाई 121 डिवाइड बाई 100, और जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो 2420 मल्टीप्लाई 100 बटे 121, तो ये कटेगा आपको 20 पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2000 रुपए। तो इस वाले क्वेश्चन से आप इसमें 2 ही चीजें निकाल पाओगे, एक आपका रेट है जो कि आपका 10% है, और दूसरा है आपका प्रिंसिपल जो कि आपका 2000 रुपए है। अगर इसमें कोई भी अलग क्वेश्चन लिया जाए, जैसे 4 वर्ष में कोई धन होता है 5000 रुपए और 5 वर्ष में वह होता है 5500 रुपए, तो सेम उसी क्रिया में इसका डिफरेंस है 1 ईयर और इसका डिफरेंस है 500 रुपए। तो ये जो 500 रुपए है ये आपका एसआई में काउंट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। तो सीधा इसको निकालेंगे तो 500 बराबर है 5000 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई आर डिवाइड बाई 100।
तो यहाँ से भी जो इसकी वैल्यू है वो आएगी आपकी 10%। और अगर निकालना हो आपको प्रिंसिपल तो फिर इसी कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में रख के और यहाँ से आप इसको बता सकते हो कि प्रिंसिपल क्या होगा। ये थी आपकी फर्स्ट टाइप। अब है आपकी सेकंड। अगले क्वेश्चन में है कि 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो होता है 1250 रुपए और 2 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है 1300 रुपए। तो हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल और रेट। तो 2 साल का होता है SI 1250 रुपए और 2 वर्ष का होता है कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 1300 रुपए। तो हम पहले SI को देखेंगे कि जो SI होता है वो हर साल का होता है बराबर। तो यदि हम पहले साल देखें तो पहले साल का होगा आपका 625 रुपए और नेक्स्ट भी होगा आपका 625 रुपए। अब हम इसे भी तोड़ेंगे तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बराबर। तो पहला होगा आपका 625, तो नेक्स्ट भी आपका होना चाहिए 625, लेकिन जब इसको कैलकुलेट करते हो तो ये 50 ज्यादा है तो यहाँ पे हो जाएगा +50। अब यहाँ इसको समझना है कि जो आपको 625 रुपए ब्याज मिलता है वो मिलता है प्रिंसिपल के ऊपर। तो ये भी प्रिंसिपल का ब्याज है, ये भी प्रिंसिपल का है, ये भी प्रिंसिपल का और ये भी प्रिंसिपल का, लेकिन जो हमारे पास 50 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं वो ऐड हुए हैं ब्याज के ऊपर, जो ब्याज लगा उसके ऊपर। तो कंडीशनली यहाँ से जब आप चेक करेंगे तो आपका जो प्रिंसिपल है वो काउंट हो जाएगा 625 रुपए और आपका अमाउंट है जो SI बनेगा 1 साल के लिए वो हो जाएगा 50 रुपए। टाइम है आपका वो 1 ईयर है और रेट जो है वो आपको करना है फाइंड। तो अब लगाएंगे फॉर्मूला। 50 बराबर होता है 625 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई R एंड डिवाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा 8% आपका आ जाएगा रेट। अब बात करते हैं इसके अंदर के प्रिंसिपल कैसे निकालोगे। तो प्रिंसिपल यहाँ सिंपल इंटरेस्ट वाली फॉर्म से निकाल सकते हो। आपका जो प्रिंसिपल है वो हमने जो एज्यूम किया था वो था 625 रुपए। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा SI के अंदर। तो आपका जो SI है वो है 625 रुपए। टाइम है आपका 1 ईयर, 1 साल में ऐसा होता है प्रिंसिपल पे 625 रुपए मिलता है ब्याज। रेट आपको गिवन है अब की बार जो हमने फाइंड की है 8% और बचता है आपके पास प्रिंसिपल। तो SI बराबर है आपका 625 बराबर है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 100। तो 625 मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाई 8। तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल। तो ये थी आपकी सेकंड टाइप कि इसमें 2 साल का दिया गया था आपको साधारण ब्याज और 2 का ही चक्रवृद्धि ब्याज। यदि हम इसी को शॉर्टकट तरीके से देखें तो हमने यहाँ पे लिया है 50 रुपए। तो हम इसको कंडीशन डालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई हाफ ऑफ SI। तो ये इसके लिए आपका बन जाएगा शॉर्टकट फार्मूला। तो अब इसमें पुट करके देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 50 रुपए मल्टीप्लाई बाई 100 एंड हाफ ऑफ SI। SI है आपका 1250 तो इसका हाफ हो जाएगा 625।
अब इसको आप 25 से काटेंगे, और यहाँ से आपका आ जाएगा सीधा 8%। तो ये थी आपकी 2 टाइप्स। तो पहले क्वेश्चन को समझ के प्रॉपर करना है और उसके बाद फिर उसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं।